सनातन धर्म में माया और भगवान का संबंध अत्यंत गहरा और रहस्यमय बताया गया है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि भगवान स्वयं माया के माध्यम से जन्म लेते हैं तो क्या माया का भजन करने से मनुष्य का कल्याण संभव है। यह प्रश्न केवल सामान्य जिज्ञासा नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस विषय को समझने के लिए हमें माया, ईश्वर, अवतार, भक्ति और मोक्ष जैसे तत्वों को गहराई से समझना होगा। माया क्या है। सनातन धर्म में माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं, माया भगवान की शक्ति है। यह वही शक्ति है जिसके द्वारा भगवान इस संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। माया के बिना संसार का अस्तित्व संभव नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि माया भगवान की दासी है। भगवान माया के स्वामी हैं, अर्थात माया स्वयं स्वतंत्र नहीं है, वह भगवान की इच्छा से ही कार्य करती है। इसलिए माया को समझे बिना भगवान को समझना संभव नहीं है। भगवान का जन्म माया में कैसे होता है। जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो वे सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं। जैसे श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ और श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन यह जन्म सामान्य जीवों जैसा नहीं होता। भगवान का जन्म कर्म के कारण नहीं होता, किसी बंधन के कारण नहीं होता, बल्कि लीला के लिए होता है। भगवान स्वयं माया के स्वामी हैं, इसलिए वे माया में जन्म नहीं लेते बल्कि माया को अपने अधीन रखकर अवतार लेते हैं। भगवान माया में क्यों आते हैं। भगवान का अवतार लेने का उद्देश्य 3 प्रमुख कारणों से होता है। धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना, भक्तों की रक्षा करना। जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान माया के माध्यम से अवतार लेकर मानव रूप में आते हैं ताकि वे मनुष्यों के बीच रहकर उनका मार्गदर्शन कर सकें। क्या माया का भजन करना उचित है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमें समझना होगा कि माया का भजन वास्तव में क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति धन का भजन करता है, शरीर का भजन करता है, मोह माया का भजन करता है, अहंकार का भजन करता है, तो यह सच्ची भक्ति नहीं है। यह संसार के बंधनों को और मजबूत करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति देवी शक्ति का भजन करता है, भगवान की लीला का स्मरण करता है, भगवान के नाम का जप करता है, तो यह भक्ति माया से ऊपर उठाने वाली होती है। देवी माया और मोह माया में अंतर। सनातन धर्म में माया 2 प्रकार की बताई गई है। योग माया, यह भगवान की दिव्य शक्ति है। यही शक्ति भक्तों को भगवान से जोड़ती है। महामाया, यह संसार की मोह माया है जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में बांधती है। जब हम योग माया की उपासना करते हैं तो हमारा कल्याण होता है, लेकिन जब हम महामाया में फंस जाते हैं तो हमारा पतन होता है। भगवान और माया का संबंध। भगवान और माया का संबंध वैसा ही है जैसे सूर्य और उनकी किरणें, अग्नि और उसकी गर्मी, समुद्र और उसकी लहरें। माया भगवान से अलग नहीं है, वह भगवान की शक्ति है। इसलिए माया की सही उपासना भगवान तक पहुंचा सकती है। क्या देवी की उपासना से कल्याण होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि भगवान की ही शक्तियां हैं। जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, तो हम वास्तव में भगवान की शक्ति की उपासना करते हैं। इससे बुद्धि शुद्ध होती है, मन शांत होता है, जीवन में सुख आता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री कृष्ण ने माया के बारे में क्या कहा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मेरी यह माया बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वह इसे पार कर लेता है। इसका अर्थ है कि माया से मुक्ति केवल भगवान की शरण में आने से ही संभव है। माया से मुक्त कैसे हों। माया से मुक्त होने के लिए कुछ सरल उपाय बताए गए। भगवान का नाम जप करें। नाम जप सबसे आसान और प्रभावशाली उपाय है। सत्संग करें, सत्संग से मन शुद्ध होता है। सेवा करें, सेवा करने से अहंकार समाप्त होता है। भक्ति करें, भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। क्या संसार छोड़ना जरूरी है। नहीं, भगवान ने कभी नहीं कहा कि संसार छोड़ दो। उन्होंने कहा संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने अंदर मत रहने दो। अर्थात परिवार निभाओ, काम करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन मन भगवान में लगाओ। माया में रहकर भी भगवान को कैसे प्राप्त करें। इसके लिए 3 बातें जरूरी हैं। विवेक, सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए। वैराग्य, संसार के प्रति आसक्ति कम करनी चाहिए। भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए। सच्ची भक्ति क्या है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, अहंकार नहीं होता, दिखावा नहीं होता। सच्ची भक्ति में केवल प्रेम होता है।
जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य उसकी सहायता करते हैं। क्या केवल माया की पूजा से मोक्ष मिलेगा? यदि कोई व्यक्ति केवल संसार की वस्तुओं की पूजा करता है तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान की शक्ति रूपी माया की पूजा करता है तो उसे ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, अतः मोक्ष मिलेगा। भगवान का अवतार हमें क्या सिखाता है? भगवान का अवतार हमें सिखाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, माया से डरना नहीं, समझना चाहिए। अक्सर लोग माया को बुरा समझ लेते हैं, लेकिन माया बुरी नहीं है। माया भगवान की शक्ति है, संसार चलाने का माध्यम है, हमारी परीक्षा लेने का साधन है। यदि हम माया को सही तरीके से समझ लें तो यही माया हमें भगवान तक पहुंचा सकती है। भगवान का जन्म माया में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वे माया से परे होते हैं। वे माया के स्वामी हैं, उनके अधीन नहीं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति केवल मोह माया का भजन करता है तो उसका कल्याण संभव नहीं है, लेकिन यदि वह भगवान की शक्ति रूपी योग माया की उपासना करता है तो उसका जीवन सफल हो सकता है। सच्चा कल्याण तभी संभव है जब मन भगवान से लगे, कर्म धर्म के अनुसार हो, जीवन सेवा और भक्ति से भरा हो, तब माया बंधन नहीं रहती बल्कि मोक्ष का मार्ग बन जाती है। इसलिए हमें माया से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर भगवान की शरण में रहना चाहिए। यदि जीवन का सच्चे उद्देश्य और सच्चा कल्याण है। राधे राधे दोस्तों।